अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तेरा वादा। मारिया प्रेग्नेंट तो हो चुकी है, लेकिन उसकी हरकतें अभी भी नहीं बदली। वो अभी भी यही चाहती है कि अलग घर ले और साइम से दूर हो जाए। ऐसे में वो बिलाल को भड़काती ही रहती है। सैम, जिसे पुप्पो बनने की खुशी तो बहुत ही ज्यादा है, इसलिए शॉपिंग करते हुए कुछ कपड़े ले आई और आकर खुशी खुशी मारिया को दिखाती है। मारिया तो कपड़ों को उठा उठा कर फेंकती है कि अब तो सैम परेशान होगी। क्या कर रही हो तुम? ये क्या हरकत है? कितनी खुशी से देकर मैं आई। तुम्हें तो खुशी खुशी कबूल करने चाहिए, तुम्हारे होने वाले बच्चे के कपड़े हैं ये। ऐसे में मारिया ने बिलाल को फोन भी मिला दिया और फोन पास ही रख दिया और खुद मजलूम बनने लगी। साइम, क्या कर रही हैं आप? मैंने तो आपको कुछ भी नहीं कहा। सैम इसका बदला हुआ पैंतरा ना समझ पाई और कहने लगी, तुम क्या समझती हो ये बच्चा सिर्फ तुम्हारा है, इस पे मेरा कोई हक नहीं। मेरा भी इस पर हक है, मैं भी उसकी पुप्पो हूँ। अपनी खुशी से कर रही हूँ जो कर रही हूँ। तो यहाँ पर मारिया कहने लगी, सैम, जो बच्चा अभी तक इस दुनिया में आया नहीं, आप उसके लिए मुझसे लड़ाई कर रही हैं। आप जानती हैं ना, डॉक्टर ने मुझे स्ट्रेस से मना किया है। आप तो जानबूझकर मुझे परेशान कर रही हैं। क्या आप नहीं चाहती कि मैं ठीक ठाक तरह से ये 9 महीने गुजारूं और ये बच्चा इस दुनिया में आए? मुझे तो ऐसा ही लगता है। अब तो सैम बहुत ही गुस्से में आ गई। ये क्या बातें कर रही हो तुम? किस तरह से तुम मासूम बन रही हो? इतनी मासूम तुम हो नहीं। ऐसे में वो मुस्कुराने लगी और फिर मारिया अपने कान के साथ फोन लगाकर बिलाल से मासूमाना अंदाज में कहने लगी, देखा क्या कर रही है ये? मैंने इसे कुछ भी नहीं कहा, खुद ही लड़ाई के बहाने ढूंढती है। अब तो बिलाल फिर से साइम से बदगुमान हो चुका है और वो चाहेगा कि जल्द से जल्द अब नया घर लिया जाए ताकि उसका बच्चा अच्छे माहौल में परवान चढ़े। और अब जाकर बिलाल को नया घर ले ही देना चाहिए ताकि उस पर भी मारिया की हकीकत वाज़िया हो। जब जाकर बिलाल करप्शन केसेस में बुरी तरह से फंसेगा, तभी यही सैम होगी जो इसका सहारा बनेगी। मारिया तो इसका उस टाइम भी साथ नहीं देगी, तभी बिलाल की आंखें खुलेगी। दूसरी तरफ सास बेगम को जब पता चला कि सारा की जॉब छूट गई, तो वो तो बहुत ही खुश हुई, क्योंकि वो चाहती ही नहीं थी कि सारा जॉब करे। इसलिए वो अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहने लगी, मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार सारा अब घर में रहेगी, हमारे साथ वक्त गुजारेगी। लेकिन सारा अली से अपनी परेशानी शेयर करते हुए कहने लगी, मुझ पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, मैं इस तरह से घर नहीं बैठ सकती। आंटी बहुत खुश है, लेकिन फिर भी मुझे एक ना एक दिन तो जॉब मिलेगी, मुझे जाना होगा। तो अली अपनी बीवी को समझाते हुए कहने लगा, अगर अम्मी खुश हैं तो तुम्हें उन्हें खुशी देनी चाहिए। अब देखो ना, मैंने तुम पर कोई भी जिम्मेदारी का बोझ नहीं डाला, तो तुम्हें भी तो समझना चाहिए ना। तुम्हें सिर्फ उस घर की खुशियां अजीज हैं, थोड़ा सा हमारे बारे में भी तो सोचो। अब तो सारा वाकई परेशान हो गई, क्या करे और क्या ना करे। एक घर के बारे में सोचती है तो दूसरे घर वाले नाराज हो जाते हैं। सारा बहुत ही मुश्किल में फंस चुकी है और नगीन फिर इसकी मुश्किलों में इजाफा भी तो करती रहती है। नगीन तो वैसे भी किसी की सगी नहीं। आज शाहिर के पास आई और कहने लगी, आप जानते हैं हानिया और हमजा शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, जबकि आपने मना किया है कि वो आपस में बात भी नहीं कर सकते। तो शाजिया बेगम नगीन की बातें सुन रही थी, फौरन से पहले कमरे में आते हुए कहने लगी, नगीन तुम आधी अधूरी बात क्यों बता रही हो? पूरी बात बताओ ना, कि सिर्फ हानिया और हमजा नहीं बल्कि उनके साथ सारा और अली भी शॉपिंग पर जा रहे हैं ताकि उन लोगों को शादी की शॉपिंग करवाई जा सके। सिर्फ इतनी सी बात है, बात को बढ़ा चढ़ाकर क्यों बता रही हो? ऐसे में नगीन तो शर्मिंदा ही हो जाएगी, लेकिन सास के सामने आखिरकार नगीन का असल रूप तो आ ही गया कि ऐसे ही अकेले में शहीर को भड़काती है, तभी तो शहीर हर वक्त गुस्से में रहता है। फ्रेंड्स, आने वाली इस एपिसोड का छोटा सा रिव्यू अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज।